हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के इस भूगोल के पार्ट में आज फिर से हम लेके आए हैं, उद्योगों की बातें करेंगे, इंडस्ट्री की बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास में क्या हुआ था। तो देख सकते हैं पिछले क्लास में हमने सीमेंट उद्योग से स्टार्ट किया था भाई, ठीक है। और सीमेंट उद्योग में आपने देखा कि मैंने बताया कि जो कडप्पा सेल समूह है, देखिए पहली बात तो सीमेंट उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए रहता है वो क्या होता है, वो चूना पत्थर होता है। और चूना पत्थर की जो प्राप्ति होती है वो कडप्पा सेल समूह में होती है। और कडप्पा सेल समूह छत्तीसगढ़ के जो मध्य इलाकी भाग है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग है वहाँ पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के इन्हीं मैदानी भागों में सीमेंट से संबंधित जो उद्योग देखने को मिलता है, कहने के बाद सीमेंट उद्योग देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में मैंने बताया कि 7 वृहद क्या है, सीमेंट उद्योग है और अनेक छोटे छोटे उद्योग भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और खासकर आपके जो मध्य छत्तीसगढ़ में मैदानी भाग में ये पाए जाते हैं। सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना आपको देखने को मिलेगा बलौदाबाजार में। वृहद में लगभग 4 वृहद सीमेंट कारखाना बलौदाबाजार में है और 2 आपके छोटे कारखाने भी हैं। तो इस प्रकार से टोटल 6 कारखाने बलौदाबाजार में ही हैं, इसलिए इसको सीमेंट का हब कहा जाता है बलौदाबाजार को। ये मैंने बात की थी। और आप देख सकते हैं वो 7 वृहद सीमेंट संयंत्र, एसीसी के बारे में मैंने बताया था 1965 में जामुल दुर्ग में देखने को मिलेगा आपको इसकी स्थापना, जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम सीमेंट उद्योग में से सबसे पहला कारखाना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बात किया लाफार्ज के 2 यूनिट हैं, लाफार्ज कंपनी फर्स्ट और सेकेंड। जो फर्स्ट है वो 1983 में आसर मेना जांजगीर चांपा में स्थापित की गई थी और 1993 में सोनाडी में बलौदाबाजार में स्थापित की थी सेकेंड यूनिट। फिर मैंने कहा अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी 1994 में हिरवे में स्थापित किया गया था और वो भी कहाँ पर है, बलौदाबाजार में। ग्रासिम सीमेंट कंपनी 1995 में स्थापित की गई थी, रवान में है, वो भी बलौदाबाजार में। अंबुजा सीमेंट कंपनी 1995 में, ये भी रवान बलौदाबाजार में। बिल्डा सेंचुरी सीमेंट 1997, ये बैंकुंठ रायपुर में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अन्य सीमेंट संयंत्र कारखाना या कंपनी देख सकते हैं, रेमंड सीमेंट जो गोपालपुर बिलासपुर में है, श्री सीमेंट बाटापारा बलौदाबाजार में है, इमामी सीमेंट रिजदा बलौदाबाजार में है, जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड जगदलपुर बस्तर में है, श्री राम इंडस्ट्रीज राजनांदगांव में है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। केलकर सीमेंट भूपदेवपुर रायगढ़, मोदी सीमेंट मोदी ग्राम रायगढ़, जेपी सीमेंट भिलाई, जेके लक्ष्मी सीमेंट अहिवारा दुर्ग और जेके सीमेंट तिल्दा न्योरा, दोनों अलग है। जेके लक्ष्मी अहिवारा दुर्ग में और जेके सीमेंट तिल्दा न्योरा में। सीसीआई के 2 यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक मांडर में सीसीआई फर्स्ट है और सीसीआई सेकंड अकलतरा में है। और दोनों संयंत्र वर्तमान में भी बंद है, फिलहाल वो चालू स्थिति में नहीं है। सीसीआई का फुल फॉर्म है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। फिर डी नंबर में हमने देखे बॉक्साइट आधारित उद्योग। बॉक्साइट आधारित उद्योग में बाल्को आपको देखने को मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी। स्थापना 24 नवंबर 1965 में की गई थी, ठीक है। कोरबा में उत्पादन 75 में स्टार्ट हुआ था और किसके सहयोग से, हंगरी और रूस के जो है सहयोग से ये स्टार्ट किया गया था। कच्चे माल की ज़रूरत होगी और वो कच्चे माल क्या क्या कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया बॉक्साइट मैन पार्ट सरगुजा से की जाती है, लेकिन इसके पहले कहाँ से की जाती थी, फुटका पहाड़ कोरबा से ये की जाती थी बॉक्साइट की जो है रॉ मटेरियल।
दूसरा, कोयला कहाँ से ली जाती है? कोरबा से। पानी कहाँ से लिए जाते हैं? हसदो बैराज कोरबा से, और विद्युत एनटीपीसी कोरबा से ही है। तो इस प्रकार से बॉक्साइट आधारित ये उद्योग हमने देखे। फिर हमने बात की कृषि पर आधारित उद्योगों की चर्चा की थी। कृषि पर आधारित उद्योगों में आप देख सकते हैं बीएनसी मिल जो प्रथम उद्योग था, ठीक है। प्रथम ये क्या था? उद्योग था किस समय? आज़ादी के पूर्व छत्तीसगढ़ में ये प्रथम उद्योग था बीएनसी मिल, जिसकी स्थापना 1892 में जेबी बैकवेट कंपनी द्वारा किया गया था। कहाँ पर? राजनांदगांव में। राजनांदगांव में किया था। बाद में ये जेपी मैकवेट कंपनी जो है कोलकाता की कंपनी को ये बेच जाते हैं, और बेचने पर इसका नाम बदल दिया जाता है। बाद में 1897 में इसका नाम जेपी सीमेंट से सीपी सीमेंट से ये बीएनसी मिल कर जाते हैं। बंगाल नागपुर कॉटन मिल नाम चेंज कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीजीपीसी 2017 में, स्थापना के समय इस समय शासक कौन थे? तो याद रखिए बलराम दास स्थापना के समय शासक थे, तो याद रखिए। इसी बीएनसी मिल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन 1920 में, 1924 में, 1937 में। नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारे लाल सिंह थे। मोहन जूट मिल की बारे भी हमने की थी। स्थापना 1935 में। किस स्थान पर? रायगढ़ में। और जो कि प्रदेश का ये एकमात्र जूट उद्योग उत्पादन किस चीज़ का होता है भाई? दरी ये बनाते हैं, चटाई बनाई जाती है, टाट पट्टी यहाँ बनाई जाती है, जल केलो नदी से ली जाती है, ठीक है। फिर हमने बात की महामाया शक्कर कारखाना, ठीक है। कृषि पर आधारित उद्योग में कृषि पर आधारित उद्योग में शक्कर उद्योग हमने देखे। शक्कर उद्योग में भोरमदेव शक्कर कारखाना जिसकी स्थापना 2003 में हुआ था। स्थान रामेपुर कबीरधाम, प्रदेश का जो कि प्रथम शक्कर कारखाना है। शक्कर की सह उत्पादों से भी बिजली उत्पन्न की जाती है, और आप देख सकते हैं यहाँ 6 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा रही है। महामाया शक्कर कारखाना की स्थापना 2007 में केरता सूरजपुर में, और उत्पादन 2010 में स्टार्ट किया गया था। फिर वहीं पर मैंने कहा माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना 2009 में स्थापना हुई थी करका भाटा बालोद में, और 2009-10 में ये इसके उत्पादन स्टार्ट हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना की स्थापना 2016 में विशेषरा ग्राम पंडरिया कबीरधाम में, और इनके अपशिष्ट से 14 मेगावाट का बिजली उत्पादन की जाती है। फिर कुछ और उद्योग देखे थे, जैसे चावल उद्योग रायपुर में, ठीक है, मैदा उद्योग रायपुर में, तेल निकालने का उद्योग तिल्दा, अंबिकापुर, जसपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, रायपुर, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, दाल मिल जसपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, भाटापारा, तिल्दा, धमतरी, दंतेवाड़ा। फिर हमने देखे माचिस उद्योग बिलासपुर में है, ब्रिस्टल एंड पनामा सिगरेट उद्योग रायपुर में है, काजू शोध केंद्र बस्तर में है, बिया संयंत्र दुर्ग में है, राइस ब्राउन ऑयल जो रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद इत्यादि में देखने को मिलेगा। तो पिछले क्लास में इतनी सारी बातें हुई थी, ठीक है, पिछले क्लास में इतनी सारी बातें हुई थी। वन आधारित उद्योग अब हम देखेंगे। कृषि आधारित उद्योग हो गया। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आगे जो भी है, और आगे क्या है, वन आधारित उद्योग से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज चौथा क्लास है, 4th क्लास है इससे संबंधित। तो ABCD हो गया, E हो गया, F की बात करेंगे। वन आधारित उद्योग,
चलिए, वन आधारित उद्योग में हम एक एक करके बातें कर लेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे इससे संबंधित वो रहेगा आपका रेशम उद्योग। क्या देखेंगे भाई? वो हम देखेंगे रेशम उद्योग। चलिए, छत्तीसगढ़ में रेशम उद्योग की हम बातें करें तो रेशम उद्योग की बातें करेंगे तो भाई रेशम की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। जैसे लॉयस के उद्योग की बातें करें तो लॉयस की ज़रूरत थी, बॉक्साइट की हम बातें करें तो बॉक्साइट की ज़रूरत थी, कोयला आधारित उद्योग की बातें करें तो कोयला की ज़रूरत थी। तो इसी प्रकार रेशम उद्योग की हम बातें कर रहे हैं तो किसकी ज़रूरत होगी? रेशम की होगी, ठीक है। चलिए, याद रखिए रेशम वस्त्र कोशा क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर रेशम आपको देखने को मिलेगा? एक तो आपका चांपा है, आपका रायगढ़ है, आपका कोरबा है, ठीक है। और इससे संबंधित जो उद्योग है रेशम उद्योग कहां कहां पर लगाए गए हैं भाई? बस्तर में, रायगढ़ में, याद रखेंगे जांजगीर चांपा, याद रखेंगे शक्ति, अभी शक्ति नया जिला बना है, और याद रखेंगे बिलासपुर। इन स्थानों पर क्या है? रेशम के उद्योग लगाए गए हैं, ठीक है। रेशम के विभिन्न प्रकार आपको देखने को मिलेगा। रेशम के विभिन्न प्रकार छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए, विभिन्न प्रकार देखने को मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं, एक पाया जाता है टसर रेशम। टसर रेशम, रेशम की ये प्रकार है। तो एक है टसर रेशम। टसर रेशम जो कहाँ पाए जाते हैं? आपके बस्तर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? आपको बस्तर में देखने को मिलेगा, ये याद रखेंगे। एक होता है रैली रेशम, एक होता है आपका क्या है? रैली रेशम। और रैली रेशम कहाँ देखने को मिलेगा? महानदी बेसिन, महानदी बेसिन में आपको रैली रेशम की प्राप्ति होती है यहाँ से। मलबरी रेशम एक और होता है, मलबरी रेशम। और मलबरी रेशम सरगुजा में प्राप्त होती है, सरगुजा से, सरगुजा में पाया जाता है। एक होता है ईरी रेशम। क्या होता है? ईरी रेशम। और ईरी रेशम आपको कहाँ पाया जाता है? ये भी सरगुजा में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? सरगुजा में प्राप्त। तो इस प्रकार से रेशम के विभिन्न क्या देखने को मिलेगा? प्रकार देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इससे संबंधित कुछ और तथ्य है। जैसे रेशम को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना लाई गई थी जिसको सॉइल टू सिक कहा जाता है। क्या है? सॉइल टू सिल्क परियोजना, सॉइल टू सिल्क परियोजना। ये क्या परियोजना है भाई? ये रेशम को बढ़ावा देने के लिए, रेशम को बढ़ावा देने हेतु
यह परियोजना है, यह क्या है, परियोजना है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना रेशम को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ तो स्पेस है यार, यहाँ लिख सकता हूँ, एक पेज क्यों फालतू बर्बाद करूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ तो लिख सकता हूँ, परियोजना है, एक परियोजना है, जैसे कि मैंने कहा उस परियोजना का नाम है सॉइल टू सिक सिल्क। और ये जो परियोजना है वो किसके लिए है, जैसे कि मैंने बताया रेशम को बढ़ावा देने के। ये वीडियो मैं हटा देता हूँ अपना, यहाँ लिखूंगा रेशम को बढ़ावा देने हेतु परियोजना। ठीक है, ये है आपका सॉइल टू सिल्क परियोजना। चलिए, तो ये हो गए आपके क्या है, वन आधारित उद्योग में सबसे पहला रेशम उद्योग हम देख चुके हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कागज उद्योग की। चलिए, कागज उद्योग, कागज उद्योग की हम बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, पहली बात ये कि कागज बनता कैसे है, कागज कैसे बनता है भाई। ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हैं कि जो बांस होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उसी को मशीन में पिरो के कहने का मतलब पूरे पतले करके एकदम, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, कागज बनाया जाता है। तो बांस एवं कागज के लुगदी से क्या बनाया जाता है, कागज का निर्माण की जाती है। ठीक है, बांस या पेड़ों से क्या की जाती है, कागज का निर्माण की जाती है, ये याद रखिए। दूसरे नंबर पर हम बातें करें, चलिए उद्योग में हम बातें करेंगे। एक है आपका जिसको कहा जाता है ब्रूड ब्रांड या फिर कनोई या पेपर मिल। ठीक है, एक होता है ब्रूक ब्रॉड या जिसको कहा जाता है कनोई या जिसको कहते हैं ओरियल। क्या कहते हैं, ओरियन पेपर मिल। चलिए तो बांस और पेड़ों से किसका निर्माण की जाती है, कागज का निर्माण की जाती है। तो एक मिल है ब्रूक ब्रॉड कनोई या ओरियन पेपर मिल। इस पेपर मिल में क्या की जाती है, कागज बनाई जाती है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम पेपर या कागज मिल है। इसके बारे में याद रखेंगे कि ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम कागज मिल है।
याद रखेंगे। और ये पाया जाता है, कहने का मतलब पाया जाता है, कहने को ना स्थापित है। कहाँ स्थापित है? आपके टेकाग्राम। कहाँ पर स्थापित है? टेकाग्राम बस्तर में स्थापित है भाई। ये जो कागज मिल है, प्रथम कागज मिल ब्रूक बॉन्ड नामक ये प्रथम कागज मिल, या जिसको ओरियन पेपर मिल कहा जाता है, ये टेकाग्राम बस्तर में स्थापित की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम कागज मिल है। ठीक है, चलिए कुछ और उद्योग है। एक है ब्रूक बॉन्ड पेपर मिल, और है एक है ब्रूक बॉन्ड पेपर मिल। ब्रूक बॉन्ड पेपर मिल ये कहाँ स्थापित है? ये स्थापित है आपके चांपा में। मध्य भारत पेपर मिल, मध्य भारत पेपर मिल, और मध्य भारत पेपर मिल बिरगहनी चांपा में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? बिरगहनी। कहाँ पर भाई? बिरगहनी चांपा में आपको देखने को मिलेगा। हनुमान एग्रो लिमिटेड, इसको मैं नंबर दे सकता हूँ। नंबर देने से ये क्या है, उद्योग आसान हो जाएगा याद करना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। एक है हनुमान एग्रो लिमिटेड। क्या है? हनुमान एग्रो लिमिटेड। और हनुमान एग्रो लिमिटेड कहाँ पर है भाई? किस स्थान पर है? तो ये आपका गोबर नवापारा रायपुर में। ठीक है, नवापारा कहाँ पर? रायपुर में स्थापित है। एक और है धनलक्ष्मी पेपर मिल। क्या है? धनलक्ष्मी पेपर मिल। और धनलक्ष्मी पेपर मिल डोंगर गांव में देखने को मिलेगा। ठीक है, डोंगर गांव, राजनांदगांव में, राजनांदगांव, डोंगर गांव के राजनांदगांव में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलें तो एक और आपको देखने को मिलेगा, रायगढ़ पेपर ट्यूब स्टॉपबोर्ड कंपनी। रायगढ़ पेपर ट्यूब स्टॉपबोर्ड कंपनी। और ये कहाँ है भाई? ये है आपके रायगढ़ में। कहाँ पर? रायगढ़ में। तो आप ये देख सकते हैं। चलिए, तो कागज उद्योग के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर कितने उद्योग हैं। लगभग 6-7 उद्योग आप छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रूक बॉन्ड या जिसको कनोई या ओरिएंटेड पेपर मिल अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अलग अलग नामों से इसलिए पुकारा जाता है कि इनके जो इस मिल का जो मालिक है, ये जो मिल है, इस मिल का मालिक चेंज होते रहा, और इनके मालिक जब चेंज होते रहे तो अपने आधार पर ये अपना नाम रख दिए। जैसे मान के चलिए आपने कोई दुकान खोला, ठीक है, कागज का ही दुकान खोला या किसी का दुकान खोला, आपने ऊपर अपना नाम लगाया, ठीक है, आप उसको बेच दिए, दूसरा अपना बोर्ड लगा देगा, अपना नाम लगा देगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अलग अलग जो
लोगों द्वारा ये बेची गई थी, जिसके कारण अपना अपना लेबल चिपका दिया था, जिसके कारण ये विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। तो ब्रुक ब्राउन बोलते हैं, कभी कनोई बोलते हैं, कभी ओरियन पेपर मिल बोलते हैं, और ये टेकाग्राम बस्तर में है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम कागज मिल था। ब्रुक ब्राउन पेपर मिल चांपा में है। एक और मध्य भारत पेपर मिल बिरगहनी चांपा में है। हनुमान एग्रो लिमिटेड गोबरा नवापारा रायपुर में है। धनलक्ष्मी पेपर मिल डोंगरगांव जो राजनांदगांव में। रायगढ़ पेपर ट्यूब स्ट्रॉ बोर्ड कंपनी कहाँ पर है? रायगढ़ में है। और सभी उद्योग क्या करती हैं? कागज का निर्माण करते। तो कागज उद्योग है तो कागज का ही निर्माण करेगी भाई, जाहिर सी बात है। चलिए, ये हो गया दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम चलेंगे, हम बात करेंगे कोशा उद्योग। क्या है आपका कोशा उद्योग? कोशा उद्योग की हम बातें करें तो कहाँ कहाँ है, अब देखेंगे। चलिए, देखिए कोशा आप देखते हैं, छत्तीसगढ़ वाले खासकर आप अच्छे से समझेंगे कोशा कहाँ आपको प्राप्त होता है। देखिए पेड़ पौधों में अगर हम बात करें तो जो कोशा होता है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये जो पेड़ पौधे हैं, इस पेड़ पौधों में, ठीक है, ये वाइट कलर के, हालांकि मैं वाइट तो नहीं बना सकता, ये वाइट कलर का इस प्रकार से गोलनुमा संरचना होती है, ठीक है, पेड़ पौधे में लटके हुए आपको पाए जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में क्या है? वाइट कलर की ये संरचना होती है, और इसी वाइट कलर की संरचना को क्या कहते हैं? कोशा कहते हैं। किस कलर, और कलर किस प्रकार का होता है? वाइट कलर का होता है भाई, ठीक है, वाइट कलर का ये होता है, और एक कोशा पेड़ पौधे में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। किस प्रकार के पेड़ पौधों में देखने को मिलेगी? ठीक है, अर्जुनी, साजा, साल जैसे पेड़ों में, ठीक है, अर्जुनी, साजा, साल वृक्षों में देखने को मिलता है, ठीक है। और मुख्यतः ऐसे जो कोशे का निर्माण, ऐसे कोशे का जो निर्माण होता है, कोशा जो निर्मित होता है, वो एक विशेष प्रकार के कीड़े द्वारा, ठीक है, विशेष प्रकार के कीड़े द्वारा क्या होता है? ये इसका निर्माण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अंदर आपको इसको, ठीक है, इस प्रकार से बजा के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा वाइट कलर को जो होता है, ठीक है। और वहाँ विशेष प्रकार के कीड़े द्वारा ऐसे पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? कोशा पाया जाता है। चलिए अब कुछ तथ्य की बातें कर लें, जैसे कि कोशा अनुसंधान केंद्र। क्या भाई? कोशा अनुसंधान केंद्र। और कोशा जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा? अब बस्तर में देखने को मिलेगा, ये याद रखेंगे। पहली बातें कहाँ पर देखने को मिलेगा? बस्तर में। कोशा से संबंधित तो दूसरी बात याद रखेंगे, कोशा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है आपका, कोशा सिल्क आपके चंद्रपुर, कहाँ पर? चंद्रपुर में, ठीक है।
और चंद्रपुर अब हो गया कहाँ पर, शक्ति में। ठीक है, चलिए पहले ये जांजगीर चांपा में, फिर अब जो है शक्ति में देखने को मिलेगा। चलिए, कोसा बुनाई उद्योग, कोसा बुनाई उद्योग ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये होगा आपका चांपा में है, ये याद रखेंगे। कोसा उत्पादन क्षेत्र, कोसा उत्पादन क्षेत्र ये जांजगीर चांपा, आपकी शक्ति, आपका रायगढ़, इन स्थानों पर कोसा उत्पादन क्षेत्र देखने को मिलेगा। कोसा कीड़ों का पालन, कोसा कीड़ों का पालन, क्योंकि जो कोसा है, कोसा में जो कीड़ा पाया जाता है वही इसका निर्माण करता है। तो कोसा कीड़ों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, ताकि ये कोसा का निर्माण कर सके। और कोसा कीड़ों का पालन किस किस स्थान में होता है, आपके बस्तर में होगा, सरगुजा में, चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, इन स्थानों पर कोसा कीड़ों का पालन किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, कोसा कीड़ों का पालन कहाँ करते हैं, कोसा उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, कोसा बुनाई उद्योग कहाँ है, कोसा सिल्क कहाँ है, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ये सारे आप याद रखिए, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, ये कोसा सिल्क वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपके CGPSC 2011 मेंस में, CGPSC 2011 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोसा बुनाई उद्योग ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका CGPSC 2014 में, PSC 2014 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये चीजें याद रखेंगे। तो क्वेश्चन कहीं से आते नहीं, यहीं से आते हैं। जो रेयर आते हैं वो अलग बात है। ठीक है, वो सबके लिए आता है रेयर, लेकिन जो मैंडेटरी जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आपको पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिए। चलिए, दूसरे तीसरे नंबर पर हो गया कोसा उद्योग। हम पहले देखे रेशम उद्योग, वन से आधारित उद्योग में कागज उद्योग, फिर हमने देखे कोसा उद्योग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कत्था उद्योग की। किस उद्योग की भाई, कत्था उद्योग की। चौथे नंबर पर है आपका यार कत्था उद्योग। चलिए, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, कत्था प्राप्त कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो कत्था की बात करें, ठीक है, तो कत्था प्राप्त कहाँ से होता है, तो वो तो होता है खैर वृक्ष से। ठीक है, किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं, खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, ये याद रखेंगे। चलिए,
इसका संग्रहण, ये कोसा प्राप्त की जाती है, इसका जो संग्रहण, कत्था का जो है संग्रहण करने वाले जो जाति हैं, कौन का किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई, खैरवार जनजाति द्वारा। किसके द्वारा, याद रखिए, खैरवार जनजाति द्वारा। ठीक है, कत्था। चलिए, इस खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त की जाती है, संग्रहण की जाती है खैरवार जनजाति द्वारा, ये याद रखिए। चलिए, राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, सरगुजा वुड प्रोडक्ट। ठीक है, सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में संचालित है। ठीक है, तो ये याद रखिए। एक है, मैंने क्या कहा, सरगुजा वुड प्रोडक्ट, और ये कहाँ है भाई, अंबिकापुर में। कहाँ पर, अंबिकापुर में। सरगुजा वुड प्रोडक्ट कहाँ है, अंबिकापुर में। और इसके बारे में याद रखेंगे कि ये क्या है, राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग, राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो खैर वृक्ष, हाँ ये चीज मैंने बताया नहीं, जो खैर वृक्ष से प्राप्त की जाती, जैसे कि मैंने कहा कत्था किससे प्राप्त की जाती, खैर वृक्ष है। और ये पाया कहाँ जाता है, खैर वृक्ष सरगुजा में देखने को मिलता है। ठीक है, सरगुजा, खैर वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सरगुजा के जंगलों में। ठीक है, ये खैर वृक्ष कहाँ प्राप्त होता है भाई, सरगुजा के जंगलों में प्राप्त होता है। और इसी खैर वृक्ष से खैरवार जनजाति द्वारा कत्था प्राप्त की जाती है। और एक चीज और आपको बताना है, इस जो कत्था है, ठीक है, इस कत्थे का उपयोग कहाँ कहाँ की जाती है। तो इस कत्थे का उपयोग आप जानते हैं, अगर आपने पान खाए होंगे, ठीक है भाई साहब, आपने अगर पान खाए होंगे, तो इस प्रकार से जो पान रहता है, उस पान में क्या की जाती है, ठीक है, कलर लगाई जाती है। कलर लगाई जाती है कहने का मतलब है, अगर आपने क्या खाए हैं, पान खाए हैं, तो पान में जो इस प्रकार से कलर लगता है, ठीक है, क्या लगता है, कलर लगता है। और रेड टाइप का लगता है, थोड़ा मैरून टाइप का रेड का। ठीक है, पहले चूना लगाएंगे, फिर कत्था लगाएंगे। पान में ऐसी होता है ना, पान में क्या होता है, ये चूना लगाते हैं, ठीक है, फिर कत्था लगाते हैं, और जो कि हल्का किस प्रकार का होता है, ठीक है, आपके हल्का रेड मैरून टाइप, लगभग रेड मैरून टाइप, वो गेरू कलर का, लगभग बोल सकते हैं गेरू मरून टाइप, मरून इस प्रकार का कलर होता है, आपने देखे होंगे शायद। ठीक है, तो ये जब पान खाते हैं तो उस प्रकार जो चूना, कत्था और जो सुपारी वगैरह डालते हैं, जो भी है, तो उसका उपयोग वहां पर की जाती है। दवाई के रूप में भी करते हैं, साथ ही साथ किस रूप में करते हैं, पान के रूप में करते हैं, दवाई के रूप में, दवाई के रूप में, फिर व्यापार के रूप में, इसका व्यापार के रूप में आदि में इसका उपयोग की जाती है कत्था का। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कत्था उद्योग। चलिए,
आगे बढ़े भाई। कत्था उद्योग के बाद हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो कौन सा होगा भाई, हम देखेंगे लाख उद्योग। ठीक है, चलिए। पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे चलिए लाख किससे प्राप्त होता है वो हम देखेंगे। जैसे कोशा किससे प्राप्त होता है, कहाँ से, किससे, पेड़ से। ठीक है, लाख की बात करें तो पलाश, कुसुम, बेर के वृक्षों से प्राप्त होता है। किसके द्वारा, आपके पलाश, कुसुम, बेर आदि वृक्षों में कीड़े द्वारा, आदि वृक्षों में विशेष प्रकार के कीड़ों द्वारा प्राप्त होता है। विशेष प्रकार के जो कीटों द्वारा क्या की जाती है, प्राप्त होता है। ये याद रखिए। ठीक है, तो लाख जो है विशेष प्रकार के कीड़ों द्वारा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरी बातें, लाख का अगर हम प्रयोग देखें, इसका प्रयोग देखें या उपयोग देखें। ठीक है, प्रयोग बोल सकते हैं, उपयोग बोलना सही है। ठीक है, उपयोग या प्रयोग कहाँ की जाती है, ये की जाती है आपके चूड़ी उद्योग में, चूड़ी उद्योग में देखने को मिलेगा। ये की जाती है वैक्स में। ठीक है, वैक्स करने में। ये की जाती है पेंट में। ये की जाती है आभूषण निर्माण में। आभूषण निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाख उद्योग राज्य में मुख्य संकेंद्रण कहाँ पर है, धमतरी में। कहाँ पर है, धमतरी। तो ये तीसरे नंबर में बात याद रखिए, धमतरी। लाख उद्योग का राज्य में मुख्य संकेंद्रण। लाख उद्योग का राज्य में प्रमुख संकेंद्रण या मुख्य संकेंद्रण। संकेंद्रण कहां पर है, धमतरी में। चलिए, हो गया। चलिए, लाख उद्योग। फिर बात करें छठे नंबर पर, यहीं पर हर्रा उद्योग। कौन सा उद्योग भाई, हर्रा उद्योग। ये हर्रा उद्योग के बारे में बात करिए तो किस स्थान पर हर्रा उद्योग है। ठीक है, धमतरी, सरगुजा। रायपुर में है, आपके धमतरी में है, आपके सरगुजा में है। ठीक है, हर्रा उद्योग कहाँ पर है, रायपुर, धमतरी, सरगुजा। इसका उपयोग या प्रयोग कहाँ कहाँ की जाती है, याद रखिए।
इसका प्रयोग चर्म उद्योग में की जाती है। चर्म उद्योग, इस हर्रा का उद्योग चर्म उद्योग में, औषधि उद्योग, औषधि उद्योग, साथ ही साथ रसायन उद्योग, रसायन उद्योग आदि उद्योगों में क्या की जाती है, ये हर्रा उद्योग में हर्रा का काम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है आपका बीड़ी उद्योग। हम बात करेंगे किसकी, बीड़ी उद्योग। छठे फिर 7वें नंबर पर आएगा आपका ये पूरी के पूरे वन आधारित उद्योग है भाई, अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, 2-3 क्लास है शायद, आई थिंक ये उद्योग से रिलेटेड। ठीक है, तो हम बात करेंगे बीड़ी उद्योग। चलिए, अब बीड़ी किससे प्राप्त की जाती है ये याद रखेंगे। बीड़ी किससे प्राप्त की जाती है भाई, बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ते होते हैं, जो बीड़ी पत्ते होते हैं वो किससे प्राप्त की जाती है, वो तेंदू पत्ते से, तेंदू पत्ता से प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, बीड़ी के जो पत्ते, ठीक है, तेंदू पत्ता से क्या किए जाते हैं, बीड़ी बनाया जाता है। याद रखिए, बीड़ी का पत्ती बोल सकते हैं, बीड़ी पत्ती। और इसी बीड़ी पत्ती को फिर मोड़ ताड़ के हम क्या करते हैं, बीड़ी निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी बीड़ी पत्ती जो है, तेंदू पत्ता से प्राप्त जो बीड़ी पत्ती को हम तोड़ मोड़ कर क्या करते हैं, बीड़ी प्राप्त करते हैं। इसी से बीड़ी बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, बीड़ी उद्योग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है आपके। राजनांदगांव आपके बिलासपुर में, आपके बस्तर में। ठीक है, सिगरेट कारखाना, ठीक है, एक और लिख लीजिए। चलिए, ये भी याद रखिए कि जो देश का कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ जो है क्या करता है, उत्पादित करता है, किसके में, तेंदू पत्ता के में। ठीक है, देश में याद रखिए जो तेंदू पत्ता है, देश में तेंदू पत्ता का उत्पादन का 17% छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। 17% कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में होता है, ये याद रखिए। फिर साथ ही मैंने क्या कहा, सिगरेट कारखाना, ये याद रखिए। आप बीड़ी दिख रहे हैं तो सिगरेट भी देख लेते हैं भाई। सिगरेट कारखाना ये कहाँ है, ये आपके दुर्ग में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, हो गया। नेक्स्ट है बीड़ी उद्योग, हो गया। बीड़ी उद्योग के साथ हम बात करेंगे
कुछ है चावल उद्योग भी है, ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ चावल उद्योग, सर्वाधिक, यहाँ पर सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? आपके धमतरी और तिल्दा में। सर्वाधिक राइस मिल, कहाँ आपको देखने को मिलेगा? रायपुर में, ठीक है, जो कि 750 प्लस है। और कुछ उद्योग बच गए, जैसे कि हम बात करेंगे, और उद्योगों में जो बच जाता है, माचिस उद्योग बच गए, ठीक है, क्या बच गए? आपके माचिस उद्योग। चलिए, माचिस उद्योग तो उस समय हम देख चुके थे, ठीक है, तो ये उद्योग की बातें हो गई। रसायन आधारित उद्योग अब बात करेंगे, ठीक है, ई हो गए। अब एफ जी देखेंगे, एफ के बाद जी। तो वन आधारित उद्योग हो गए। अब हम बात करेंगे रसायन आधारित उद्योग, ठीक है, रसायन आधारित उद्योग। चलिए, रसायन आधारित उद्योग की हम चर्चा करें तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है? तो बीईसी फर्टिलाइजर, एक आपका बीईसी फर्टिलाइजर, बीसी फर्टिलाइजर कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरगट्टी बिलासपुर। कहाँ पर? सिरगट्टी बिलासपुर। क्या है? बीसी फर्टिलाइजर। फिर चिदंबरा केमिकल, एक है आपका चिदंबरा केमिकल। ये आपको देखने को मिलेगा कुम्हारी दुर्ग में, कुम्हारी दुर्ग में देखने को मिलेगा ये फैक्ट्री, चिदंबरा केमिकल फैक्ट्री। लेकिन ठीक है, ये याद रखिए, इस चिदंबरम फैक्ट्री के जो ये पहले तो ये नाम है, अन्य नाम भी ये इसका हुआ करता था, इसका अन्य नाम भी था। और अन्य नाम क्या था भाई? धर्मजी मोरारजी, धर्मजी मोरारजी। ये इसका क्या है भाई? इसका अन्य नाम है। इस चिदंबरम केमिकल का अन्य नाम क्या है? धर्मजी मोरारजी। अन्य नाम कहने का मतलब अन्य नाम नहीं है भाई, ये पूर्व नाम है, अन्य नाम नहीं है, ये पूर्व नाम है। धोखे से मैंने लिख दिया ये पूर्व नाम। पूर्व नाम कहने का मतलब पहले इसका नाम क्या था? धर्मजी मोरारजी था, लेकिन बाद में इसका नाम चिदंबरम केमिकल हो गया। ये याद रखिए, जो कहाँ पर है? कुम्हारी में, दुर्ग में। चलिए, कुम्हारी जो भिलाई में है, जिला दुर्ग, ठीक है, भिलाई के अंतर्गत आता है कुम्हारी भिलाई, लेकिन
दुर्ग भिलाई में। चलिए, जयराम फॉस्फेट लिमिटेड, एक और है जयराम फॉस्फेट लिमिटेड। जयराम फॉस्फेट लिमिटेड आपको मिलेगा फरहद राजनांदगांव। कहाँ पर? फरहद राजनांदगांव। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, पूरे उद्योगों की हम चर्चा कर लिए। ठीक है, सब उद्योगों की हमने चर्चा की, चाहे लॉ अयस्क की आधारित उद्योग हो, चाहे वो बॉक्साइट से आधारित उद्योग हो, चाहे कोयला से आधारित उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, ठीक है, आपके कृषि से संबंधित उद्योग हो, वन से संबंधित उद्योग हो, रसायन से संबंधित उद्योग हो, सारी उद्योगों की हम चर्चा कर लिए, पूरा उद्योग खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य बातें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक है, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर उसके बाद आते हैं, फिर अन्य हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए।